बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली क्यूबिक रूट है क्या चीज़, पहले हम इसको डिराइव कर लेंगे। तो इसके लिए प्रेस कर लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। 1 का हम क्यूबिक रूट लेते हैं। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ 1 पावर 1/3। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड का मैं क्यूब लेता हूँ, टेकिंग क्यूब टू बोथ हैंड साइड। तो यहाँ पर x क्यूब बनेगा और इस साइड पर 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो अगला स्टेप आता है वो होगा x क्यूब 1 को इस साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये -1 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्यूब फार्मूला बनता है। यहाँ पर मैं 1 का अगर क्यूब ले लूँ तो कोई मसला नहीं। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब वही फार्मूला बनाया जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो ये आएगा x माइनस 1। एक दफ़ा आपने सिंपल लेना है और दूसरी दफ़ा आपने x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो अगेन 1 आता है प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन आ सकते हैं। एक या तो x माइनस 1 इक्वल होगा 0 का और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा 0 का बराबर, 0 के बराबर होगा ये। अब x की एक वैल्यू आती है 1 को जब दूसरे साइड पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो +1 आता है और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसका अलग से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये आएगा a की जगह पर 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। b की जगह पर भी 1 आता है क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी 1 है और c की जगह पर भी 1 आता है क्योंकि कांस्टेंट भी 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें आप a, b और c के वैल्यूज़ पुट कर लें तो ये ऐसा बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट 1 स्क्वायर -4, 1 की जगह पर भी 1 और c की जगह पर भी 1 पुट कर ले और यहाँ पर 2 a की जगह पर 1 पुट कर ले। तो नेक्स्ट जो वैल्यू आती है हमारे पास वो है -1 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब आप यहाँ 4 से 1 को माइनस कर लें क्योंकि 4 की मकदार ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पे मनफी लेनी है, मनफी और साथ में ज़्यादा से कम को आपने मनफी करना है। तो ये -3 आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गई है तो -1 की जगह पर हम क्या लेते हैं, आयोटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये -1 प्लस माइनस, चूँकि यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ -1 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इस अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा है तो ये हमारे x इज़ इक्वल टू -1 और ये यहाँ पे आएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास x की दो और पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं। एक आता है -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 और एक आता है -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आसानी से समझने के लिए इसके लिए अलग से वेरिएबल लिए गए हैं, एक w और यहाँ पर w स्क्वायर है, या आप इसे ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास 3 पॉसिबल सोल्यूशन सेट आ गए या 3 क्यूबिक रूट 3 आ गए। एक 1 था और एक ये है और एक ये आ गए। अच्छा तो स्टूडेंट, अब क्यूबिक रूट जानने के बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं।
तो क्यूबिक रूट की प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट नंबर ये होगा, ये सम ऑफ क्यूबिक रूट्स इज 0, या मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इन तीन क्यूबिक रूट की तीनों वैल्यू को अगर हम प्लस कर ले तो जवाब हमारे पास आंसर 0 आएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे और देखेंगे कि दोनों जानिब से 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 1 पुटिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर प्लस -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन आ गए और इनके दरमियान प्लस है। तो जब भी फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आता है आपने क्या करना होगा, आपने वहाँ पे एलसीएम लेना है। यहाँ मैं एलसीएम लेता हूँ 2, क्योंकि यहाँ पर 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 जब 2 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 2 आंसर 2 आएगा। और यहाँ पे प्लस अपनी जगह पर, यहाँ पे या मैं ऐसे कर देता हूँ माइनस, प्लस को ख़त्म करके यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2 और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर अपनी जगह पर नीचे आएगा, तो ये -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 ये आता है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस बनेगा, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 है और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह -1 और -1 जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर 0 आता है 2, और 0 को हम जिस भी नंबर पर आप डिवाइड कर लें वो वापस 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों की जमा से, इन तीनों क्यूबिक रूट की जमा से आपको क्या मिलता है, 0 आंसर आता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो है प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक रूट्स या क्यूब रूट्स एज 1। ये हमेशा 1 ही आएगा। मैथमेटिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या यू भी मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये क्यूब बन जाएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाइड होने से वापस ओमेगा क्यूब ही आएगा और ये 1 के बराबर होगा। अब हम इसे प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यूज़ लगा देते हैं, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक फार्मूला आ गई, और वो फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के बराबर होता है। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैं a के बराबर लेता हूँ और ये b की, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पर -1 स्क्वायर और माइनस, और यहाँ पे लिख सकता हूँ आयोटा अंडर द रूट 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 2 जब मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये -1 प्लस 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आपने याद रखना है ये -1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट -1 आप लेते हैं आयोटा के बराबर, जब आप दोनों जानिब का स्क्वायर लेते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आयोटा की कीमत -1 फुट करनी है,
और 3 अपनी जगह पे रह गया और ये आ गया 4। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो ये प्लस बनता है 3/4। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 4/4 और 4 को 4 पर डिवाइड करने से क्या आता है 1। तो ये दूसरी जो प्रॉपर्टी थी क्यूबिक रूट की कि इनके प्रोडक्ट हमेशा 1 ही के बराबर रहेंगे। अब हम लास्ट में प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। और क्या है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल, यानी इन तीनों में से 2 रूट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। या मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 क्यूबिक रूट एक दोनों की रेसिप्रोकल है, यहाँ पर भी ये रेसिप्रोकल आते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।